बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आज हम बात करेंगे कि ख़राबी दिल में है, जिस्म में नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो तंदुरुस्त होता है तो पूरा जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म खराबी का शिकार हो जाता है। याद रखो, वो दिल है। एक साहब दिल अदीब लिखते हैं, कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं घटिया तरीन मामूलात के लिए रातों को जागता रहा, हालांकि मेरे लिए मुमकिन था कि इस दौरान नमाज पढ़ता और अल्लाह ताला से मनाजात करता, लेकिन मेरा दिल इसकी हिम्मत नहीं रखता। इसी तरह मैं काम काज के लिए घंटों खड़ा रहता हूँ तो मेरा जिस्म इस मुशक्क़त को बर्दाश्त करता है, और जब नमाज पढ़ता हूँ तो छोटी सी सूरत तलावत करता हूँ ताकि जल्द नमाज ख़त्म कर सकूँ। हालांकि मेरा जिस्म खड़े होने और नमाज पढ़ने की क़ुव्वत रखता है, लेकिन मेरा दिल साथ नहीं देता। असल में ये जो एक साहिब हैं जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, वो हम सब की बातें हैं जो हम सबके साथ पेश आती हैं। मैं इतना वक्त निकाल लेता हूँ, ये लिखते हैं, कि नहा धो सकूँ, खाना खा सकूँ, काम काज कर सकूँ, पढ़ सकूँ, बातचीत कर सकूँ, हंस बोल सकूँ, इंटरनेट और टीवी देख सकूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं नेकी और इबादत के लिए वक्त नहीं पाता। पता चला कि बीमारी ये नहीं कि मुझे नेकियों के लिए वक्त नहीं मिल रहा, बल्कि मेरा दिल भरा हुआ है और वो इतना वक्त नहीं पाता कि सोच विचार कर सके और इबादत में मशगूल हो सके। अब हमारे साथ भी मामलात कुछ इसी तरह से हैं कि हम फालतू कामों के लिए घंटों खड़े रहते हैं, घंटों निकाल लेते हैं। अगर हमें नींद ना आ रही हो रात में तो हम सारा वक्त इंटरनेट यूज़ करने में लगा देते हैं, लेकिन हमारा तो दिल ही नहीं करता कि हम अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएं, हम नमाज पढ़ सकें, या तस्बीहात में वक्त गुजार लें कि याद में वक्त गुजारें। ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि जो खराबी है वो हमारे जिस्म में नहीं है बल्कि हमारे दिल में है। अब ये लिखते हैं, मैं असबाक अच्छी तरह याद करता हूँ, फिर इम्तहान देने जाता हूँ ताकि कामयाब हो जाऊँ, लेकिन ये भूल जाता हूँ कि मैं फ़िलहाल भी इम्तहान के रास्ते में हूँ, क्योंकि अनकरीब मैं मर जाऊँगा, फिर मेरा हिसाब लिया जाएगा उस अहम तरीन मामले में कि जिसकी बाबत में पूरी ज़िंदगी गफलत बरतता रहा और जिस काम की अदायगी के लिए मुझे पैदा किया गया था। हाँ, वो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और अताअत ही तो है। मैं अक्सर बिश्तर कई घंटे दुनिया जहां के मालूमात और ख़बरें जानने और फजूल गुफ्तगू के लिए बैठ जाता हूँ, लेकिन आधा घंटा कुरान मजीद की तलावत और इल्म और ज़िक्र की मजालिस में शिरकत के लिए कासिर रहता हूँ। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरी औलाद अपने 16 साल तालीमी दौरानिया के दौरान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए सुबह सवेरे बेदार हो, लेकिन इनको नमाज फजर के लिए जगाने में सुस्ती का शिकार हो जाता हूँ, बल्कि खुद भी बेदार होने में दुश्वारी महसूस करता हूँ। तो मेरी मुश्किल ये नहीं कि सुबह सवेरे बेदार होने की ताकत नहीं रखता, बल्कि असल में दिल अल्लाह के लिए बेदार होने की ताकत नहीं रखता। अल्लाहु अकबर। अफसोस होता है कि जो चीज़ें हम सुन रहे हैं वो तो हमारे दिल की हैं, वो तो हमारे साथ पेश होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम पूरे दिन में बहुत काम करते हैं और हर काम में दिल लगाकर हम वक्त दे रहे होते हैं, लेकिन जब भी इबादत की बात आती है, जब भी अल्लाह के ज़िक्र की बात आती है, तो हमारा दिल बहुत जल्दी जैसे भर गया हो, जैसे कि बहुत जल्दी भर जाता हो। तो ये तो पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं। हमारे पास जितना भी वक्त हो वो हमें अल्लाह की याद में गुजारना चाहिए, ताकि आखिरत में यही वक्त हमारे काम आ सके। आखिरी बात यह है
کہ مشکل یہ نہیں کہ ہم طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی کام کی ذمہ داری سونپی ہے جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ہم نے اپنے دلوں کو گناہوں اور دنیا سے تعلق قائم کر کے برباد کر لیا ہے، اسی وجہ سے وہ عبادت کی قوت کھو بیٹھا ہے۔